बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हमेशा की तरह चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के जो दो बहुत बड़े इनिशिएटिव्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं कहीं ना कहीं किसी हद तक, उसके ऊपर मैंने आज आपसे बात करनी है। और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे कुछ एक फसाद और एक जो अफरा तफरी पैदा करने की हमेशा से एक कोशिश होती है, वो भी ज़ाहिर है इस वक्त चल रही है। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में जो हालिया झड़पें हुई, जिसमें जब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के जो सेक्टर्स हैं, दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं, उसके अंदर जब अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो इस्तेमाल हुई यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान जो है उसको कंसर्न था। दो तीन जो बाकी चीज़ें आप उसके बारे में जानते हैं, दो तीन चीज़ें जो आपके नॉलेज में लानी ज़रूरी हैं। एक तो अफ़गान वीज़ा के हवाले से एक झूठा दावा जो है वो सामने आया और वो ये है कि पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा जो है ख्वाजा आसिफ साहब और सीनियर हुकाम ने अफ़गान वीज़ा मांगा है, जो बिल्कुल गलत ख़बर है। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से इसकी जो है वो तरदीद कर रही हूँ कि ये गलत ख़बर है। और दूसरा जो है वो असल हकीकत यह है कि अफ़गान हुकूमत जो है वो बार बार ख़ुद जो है वो कभी कतर से कभी किसी से सालसी की कोशिश करती रही। सफ़ेद झंडे जो हैं वो लहराते हुए वो वीडियोस में आपने ऑलरेडी देखे भी हैं, जहाँ पर ये जो है वो माफ़िया मांगने की कोशिश कर रहे थे। सो इस सुबकी को जो है छुपाने के लिए और ये एक फेक प्रोपेगेंडा किया गया, जो मैं समझती थी कि आपके तक ये नॉलेज लानी ज़रूरी है। दूसरी बात एक जो है वो एक और जाली पोस्ट है जिसके अंदर कहा गया कि मदूजा एक ख़ातून जो है जनरल, उनको बनाया गया और कहा कि ये ख़ातून जो है ये पाक अफ़गान झड़प के अंदर जो है पाकिस्तानी ख़ातून जनरल हैं जो हलाक हुई हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये असल में वो ख़ातून का नाम ऐनुल फ़ातिमा है, जो एक CSP अफसर हैं। अपनी CS की ट्रेनिंग के जो CSS की ट्रेनिंग होती है उसके दौरान वो मिलिट्री अटैची थी। और ये तस्वीर जो है वो 14 अगस्त को जो यौम आज़ादी है उसके ऊपर शेयर हुई थी, लेकिन इसको भारतीय प्रोपेगेंडा पेजेस ने उछाला और उसके साथ साथ फिर जो हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं, जो हमेशा इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, वो इसके अंदर उसका पार्ट एंड पार्सल बने। फिर दूसरी उन्होंने एक और लतीफ़ा भी निकाला, उन्होंने कहा जी वो हमने ना एक त्यारा गिरा दिया है पाकिस्तान का। हालांकि फैक्चुअल पोजीशन ये है कि उनके पास ख़ुद के पास कोई एयरफोर्स नहीं है अफ़गानिस्तान के पास। और उन्होंने कहा जी वो, और इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेट किया कि जी वो पाकिस्तानी त्यारा गिरा दिया है। तो भाईजान पाकिस्तानी त्यारा तुसी भी नहीं सी देख सके, और अब आप जो आपके आजकल नवे नवे दोस्त हैं वो भी नहीं देख सके, जो है वो गिरा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और ये जो तस्वीर वो दिखा रहे हैं ये 2020 की तस्वीर है, जो एक रिहर्सल के दौरान नहीं गिर जाते हैं त्यारे, ये वो था। और फिर अजीबो गरीब वो जी पेशावर पे भी जो है वो कब्ज़ा हो गया है, इस्लामाबाद हाईवे पे भी कब्ज़ा हो गया है। ये वो हैं वो जो कब्ज़ा करने का जिनको हमेशा से पाकिस्तान के अंदर ख्वाहिश और कोशिश रहती है, और वो हमेशा किसी न किसी साजिश के तहत जो है वो चलते रहते हैं। मन घड़त और जो इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ इनका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और वहाँ से ये जो बात करते हैं वो वहाँ पे पिकअप करते हैं, जो इंडियन मीडिया बात करता है वो ये यहाँ पिक करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस लाइन पे चल रहे हैं, और ये कोई नई लाइन नहीं है, बाय द वे आपको मुझे पहले से मालूम है। बहरहाल अब आ जाते हैं ज़रूरी बात के ऊपर, जो मैंने आज आपको चीफ़ मिनिस्टर के दो इनिशिएटिव्स के बारे में बताना है। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का एक विज़न था कि जो कारोबार है, जो लोग पंजाब के अंदर कारोबार करना चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ, और उन सहूलियात के लिए जो है वो एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जो है मुहैया किया गया है। उसके अंदर किसी जो है वो दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी अफसर के तरले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसने भी कोई भी कारोबार छोटा या बड़ा कारोबार शुरू करना है पंजाब के अंदर, उनको अपने दफ्तर में बैठकर या घर में बैठकर एक ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करानी है, और उसके जो ऑनलाइन फ़ीस है, ऑनलाइन फ़ीस जमा कराएंगे, और उसके साथ साथ जो जो डॉक्यूमेंटेशन वो मांगेंगे, ज़ाहिर है कारोबार के हवाले से पूछेंगे कौन सा कारोबार है, उसकी तस्दीक जो है वो होगी। उसके साथ वो आपसे पूछेंगे आपको किस चीज़ का परमिट चाहिए, वो तमाम डिटेल्स जो है वो उसके साथ अटैच होंगी। और तमाम जो रजिस्टर्ड लाइसेंसेस हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं, जो परमिट्स हैं, वो तमाम ऑनलाइन
जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे और ये रियल टाइम ट्रैकिंग भी हो सकेगी, यानी आप अपनी उसी दरख्वास्त को आप चेक कर सकते हैं ट्रैक करके कि मेरी दरख्वास्त अब किस स्टेज के ऊपर है, अब इसकी वेरिफिकेशन हो गई है नहीं हो गई, अब मेरा जो परमिट है या मेरा लाइसेंस है या रजिस्ट्रेशन है वो किस स्टेज पे है, तो उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग भी जो है वो होगी। और इसको ई-बिज़ का नाम दिया गया है, ई-बिज़ पोर्टल, ये आप साथ साथ देख रहे होंगे। इसका ऐड भी है जो आप इंशाल्लाह ताला अब अखबारात में भी उसमें भी देख पाएंगे। सो ये ई-बिज़ पोर्टल जो है ये इसमें जो चीफ़ मिनिस्टर साहब का एक विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कारोबार पंजाब में कर रहे हैं उनकी आसानी पैदा की जाए, उनको जगह जगह दफ्तरों में जाके टाइम ज़ाया ना करना पड़े। अच्छा जी, दूसरा जो है वो इसके साथ ही रिलेटेड है, जो डिजिटल पंजाब है उसका एक दूसरा फेज़ है मरियम की दस्तक प्रोग्राम, और ये वो इसका 4 जून 2024 को इसका आगाज़ किया गया था। चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसका ख़ुद इनॉग्रेट किया था और ये है कि इसमें फैसिलिटेट किया जाए, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और एफिशिएंसी जो है डिजिटली तमाम महकमों की जो सहूलियात हैं उनको बेहतर करने की जो है वो कोशिश की जाए। फिर इसके साथ साथ बहुत सारे नया रोज़गार भी इसके साथ पैदा हुआ है और ये डिजिटल गवर्नेंस का जो विजन है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जो मैंने आपको बताया था कि पंजाब जो है वो पेपरलेस भी हो गया है और अब उसको हमारी जो कैशलेस भी इंशाल्लाह ताला पंजाब को होना है। सो PIT भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है, एक हमारा इदारा है जो इसको तमाम चीज़ों को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को तमाम को एक जगह पे इकट्ठा करता है। अब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थी कि जी वो कभी दफ्तरों के चक्कर लगाओ, कमीशन एजेंट्स जो हैं वो पकड़ लेते थे दफ्तरों के बाहर से कि जी हम करा देते हैं, फिर वो कतारें में लगें, फिर टाइम का इंतज़ार करें, इंफॉर्मेशन जो है वो अभी नहीं लेने जानी है तो उसके लिए भी रुलना पड़ता था, या जो है वो आपको कोई भी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको किसी भी चीज़ की जो एक एफिशिएंसी के साथ आपको जो चीज़, जो मालूमात, जो चीज़ें चाहिए होती थी वो नहीं मिल पाती। सो इसलिए ये किया गया है। इसके अंदर अब शहरियों को जो जितनी सरकारी खिदमात हैं, मैं अभी आपको लिस्ट भी बताऊंगी कि कौन कौन सी 76 के करीब सरकारी खिदमात हैं जो अब उसके लिए आपको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे और वो आपके घरों पर डिलीवर होंगे वो तमाम सर्टिफिकेट्स या जो भी आपने वो कहा है। इसमें बहुत सारा रोज़गार जो है वो क्रिएट हुआ है और हो सकता है ये आपको पता है डिजिटल जो इकॉनमी है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है। ये जो बना रही हैं इदारे, इनके साथ कोई राइडर होगा देने वाला, कोई इसको वेरीफाई करने के लिए होगा, तो एक बहुत सारी इंडस्ट्री इसके साथ को रिलेट करती है। फिर उसके साथ साथ जो फैसिलिटेटर्स हैं जैसे मैंने कहा उनको जोड़ते हैं और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें कोई भी किसी से पैसे मांगना ये करना वो नहीं हो सकता। सो इसमें जो सर्विसेज हैं वो मैं बताना चाहती हूँ कि जिसमें 76 सर्विसेज 40 पंजाब के तमाम अजला के अंदर ये मौजूद हैं, जिनमें चंद मैं आपको बता रही हूँ। डोमिसाइल जो है अगर चाहिए हो तो वो हो सकता है, बर्थ, डेथ और मैरिज सर्टिफिकेट्स जो है इसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मरियम की दस्तक पे आप अप्लाई करेंगे आपको वो घर पे डिलीवर होगा। FIR की कॉपी, जो FIR आपने दर्ज कराई है उसकी कॉपी भी आपको जो है वो घर पे मिल सकती है अगर आपको किसी वक्त FIR की कॉपी चाहिए तो। जो फ़र्द है या रजिस्ट्री उसकी भी अगर आपने कॉपी निकलवानी है तो आप अप्लाई करेंगे कि मुझे मेरी ये फ़र्द है गुम हो गई है या मुझे इसकी एडिशनल कॉपी चाहिए, तो उसकी कॉपी जो है वो आपको फौरी रजिस्टर्ड कॉपी आपको फ्राहम कर दी जाएगी। ई-स्टैंपिंग जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स जो और टोकन टैक्स जो गाड़ियों के होते हैं वो हो जाएंगे। व्हीकल ट्रांसफ़र या गाड़ी की नई रजिस्ट्रेशन जो है, इवन ये भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो लोग गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल, आपको पता है कि कितना जलीलो ख्वार होना पड़ता था, तो इसके लिए अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तमाम आपको घरों के ऊपर जो है वो मिल जाते हैं। और अब ये नंबर नोट कर लें, ये नंबर है 1202, इसके ऊपर आप कॉल करके जो है वो अपनी मालूमात ले सकते हैं। या दस्तक डोर स्टेप डिलीवरी ऐप है, ये इसको भी आप साथ साथ देख रहे होंगे। ये जो ऐप है इसके ऊपर भी आप क्लिक करके अपनी चीज़ें, अपनी जो आपको चाहिए वो आप इसके ऊपर अपलोड करें और आपको घर के ऊपर ये तमाम सहूलियात जो हैं ये फ़राहम कर दी जाएंगी। और जून से अभी तक जो है इसमें 12 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें लोगों ने जमा कराई हैं और उनसे 10,70,000 से ज़्यादा यानी तकरीबन 11 लाख के करीब लोगों को ये सहूलत फ़राहम कर दी गई है ऑलरेडी। 1,74,000 रह गई हैं जिसके ऊपर काम जारी है, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी उनको मिल जाएंगी। तो जो इस पे कुल टास्क जो वो कहते हैं कि हमें जो मिले हैं वो कोई 13 लाख के करीब हैं
और ये इसको जो है बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है पंजाब के अंदर। और 95,780 नई नौकरियाँ इसके अंदर जो है वो लोगों को मिली हैं, जिसके अंदर ये नौजवान जो है लड़के और लड़कियां दोनों ये इस दस्तक फैसिलिटेटर्स के तौर पर रजिस्टर है। ये बाकायदा इनका एक जो है वो यूनिफॉर्म होता है, इनका एक पूरा ये फैसिलिटेटर्स के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। और ये 95,780 नई नौकरियां भी इन बच्चों को मिली हैं जो अपने लिए एक अच्छा बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो कर रहे हैं। सो इसमें जो सर्विसेज हैं ये कोई मेरे पास ये 76 की लिस्ट मौजूद है। मैं चाहूँगी कि ये लिस्ट आप साथ साथ दिखा दें, बिकॉज टाइम थोड़ा होता है तो मैं पूरी लिस्ट जो है वो आपको पढ़ के नहीं बता सकती, लेकिन हर तरह की जो रजिस्ट्री है, FIR की कॉपी है, करेक्शन नाम का करेक्शन कराने के लिए भी जो है वो ख्वार होना पड़ता था। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट है, डिवोर्स है, डोमिसाइल है, डुप्लीकेट अगर आपने लेना है तो वो है, एनवायरनमेंट अप्रूवल। अब आपको पता है इस वक्त एनवायरनमेंट का भी बहुत काम हो रहा है तो वो अप्रूवल्स भी आपको यहीं से मिल जाती हैं। सो म्यूटेशन की कॉपी मिल सकती है, रजिस्ट्री की कॉपी मिल सकती है, लर्निंग लाइसेंस जो हैं वो भी, मतलब एक पूरी ये जितनी भी आम आदमी से रिलेटेड सहूलियात हो सकती हैं वो तमाम की तमाम सहूलियात पंजाब के अंदर लोगों को जो है वो घरों पर भी प्रोवाइड की जा रही है और वो ख़ुद भी जो है इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और 1 लाख के करीब नौजवानों को इसमें नौकरियां भी मिली हैं। वो जो बार बार सवालात के दौरान भी, सेशन के अंदर भी जो लोग बार बार पूछते हैं कि हम नौकरी कैसे करें, हमें नौकरी दिला दें, तो बहुत सारी ऑप्शंस जो है पंजाब गवर्नमेंट नौकरियों के लिए जो है वो आजकल पैदा करती है, पैदा होती हैं। उनके साथ अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक उससे इस्तेफ़ादा करना ये आपके हाथ में है और ये आपको ख़ुद करना पड़ता है। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर से एक बहुत अहम इनिशिएटिव के साथ किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा के प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकते हैं, ये आपको ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।